मैं निवेदन कर रहा था कि जो व्यक्ति जीवन में जितना महत्वपूर्ण है अपनी सुरक्षा के प्रति वह उतना ही चिंतित रहता है, और जितने व्यक्ति उससे लाभान्वित होने वाले हैं वह सब भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित और सचेष्ट रहते हैं। किंतु सुरक्षा का माध्यम क्या है, सुरक्षा का साधन क्या है? सुरक्षा के सामान्यतः 2-3 साधन हैं। एक साधन है जो आजकल बहुत प्रचलित है कि आपने कोई शस्त्र ले लिया और शस्त्र लेकर के अपनी सुरक्षा आप करने लगे। आप अपने से बढ़कर दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो गए तो दूसरे व्यक्ति आपकी सुरक्षा की चिंता करने लगते हैं। जैसे राष्ट्र के नायक हैं तो उन राष्ट्र के नायकों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, और जो सुरक्षा का कवच है वह उनकी सुरक्षा करता रहता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी व्यक्ति को कवच की आवश्यकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट केवल नेताओं को जरूरी नहीं है, वो हम सब के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किंतु अंतर है दोनों के निर्माण में। एक मेरठ में निर्मित होती है और नेताओं को सप्लाई हो जाती है, दूसरे नगरों में निर्मित होती है, नेताओं को सप्लाई हो जाती है। किंतु जो दूसरा सुरक्षा का कवच है वह दूसरा सुरक्षा का कवच किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं होता। अभी संसार में कोई उद्योग ऐसा स्थापित नहीं हुआ कि जो आत्मरक्षा का कवच सुलभ करा सके। वह कवच आपको स्वयं धारण करना है, और जिस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस कवच को धारण कर लिया उसका जीवन दूसरे व्यक्तियों से कुछ भिन्न हो जाता है। बहुत सारे अर्थों में उसमें भिन्नता दिखाई देती है। मंत्र ने कहा, उपनो देवः अवसागमन्तु अंगीरसां सामभि स्तूयमानः। पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध की बात छोड़ दें। यहाँ कहा कि जितने विद्वान हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने चिंतक हैं, वह सारे के सारे हमारे समीप तो आएं या हम उनके समीप जाएं। एक ही बात है, वो हमारे समीप आते हैं तब भी हम उनसे लाभान्वित होंगे, और हम उनके समीप पहुंच जाएंगे तब भी हम लाभान्वित होंगे। किंतु उसकी एक शर्त है, और शर्त क्या है कि यदि हम उनके समीप जा रहे हों तो हम भी कवच धारण करके जाएं सुरक्षा के लिए, और वो हमारे समीप आ रहे हों तो उनके पास भी सुरक्षा का कवच होना चाहिए। वो भी कोई ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी चीज़ पहन करके आएं। अब बड़ी विचित्र बात लगती है कि हम विद्वानों के पास जाएं, बुद्धिमान व्यक्तियों के पास जाएं, या समाज के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं किसी भी प्रकार से, उनके पास जाएं और कवच पहन करके जाएं। वो हमारे घर पर आएं तो कवच पहने हुए हों। किंतु जो कवच है वो कौन सा कवच है? कहते हैं वो कवच है अवसाह। ऐसा कवच जो रक्षा करने वाला कवच है। रक्षा किसकी करनी है? हम केवल शरीर की रक्षा के प्रति सचेष्ट हैं। शरीर की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कवच हम धारण करते हैं, किंतु शरीर की रक्षा करने के लिए चिकित्सा भी कवच है। शरीर की रक्षा करने के लिए वकील का परामर्श भी कवच है। शरीर की रक्षा करने के लिए अध्यापक का आचरण भी कवच है। शरीर की रक्षा करने के लिए उपदेशक का उपदेश भी कवच है। और हमारे अपने स्वयं की जीवन की रक्षा करने के लिए हमारे पास जो कवच होना चाहिए वो हमारा कवच है, हमारे सद्विचारों का कवच, हमारे सदाचरण का कवच, हमारी वाणी का कवच। यदि व्यक्ति उस कवच को धारण करता है तो सर्वतः रक्षित रहता है, सब प्रकार से सुरक्षित रहता है। विरोधी कितने ही प्रयास कर लें,
हत्या केवल शरीर की नहीं है, हत्या उस व्यक्ति के विचारों की भी हो सकती है। हत्या उस व्यक्ति का जो मिशन है, जिसको लेकर के वो चल रहा है, उसको नष्ट कर देना भी उसकी हत्या है। और संसार अनेक प्रकार के प्रयोग करता रहता है। जो बिल्कुल भोले व्यक्ति हैं, नादान व्यक्ति हैं, वो समझते हैं कि इसके शरीर को नष्ट कर दो तो ये विचार नष्ट हो जाएंगे, ये वाक का प्रवाह नष्ट हो जाएगा। जो उससे थोड़े से तीव्र व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं कि इसके विचारों के विरोध में ऐसी श्रृंखला खड़ी कर दो कि ये विचार व्यक्त ना कर पाए या निरुत्तर हो जाए। और जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो एक ऐसा भी प्रयास संसार में व्यक्ति करते हैं कि इस प्रकार से इसे आरोपित कर दो, इस प्रकार से लांछित कर दो कि इसके जो वाक प्रवाह है, इसके जो शब्द हैं, उनका मूल्य स्वतः ही समाप्त हो जाए। पूरा इतिहास आप उठाकर देखिए, जितने भी महापुरुष हुए, उनके विचार प्रवाह को रोकने के लिए, उनके विचारों से भयभीत होकर के उनके विरोधियों ने तरह तरह के अस्त्र उन पर चलाए। और जिसने जितना अच्छा कवच पहना हुआ था वो उतना ही सुरक्षित रहा। स्वामी विवेकानंद के नाम की बड़ी चर्चा आजकल होती है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए और विदेश में जाकर के उनकी वक्तृता का जो प्रभाव पड़ा, उनके उच्चारण की शैली का, उनके वक्तव्य के प्रारंभिक 2-3 शब्दों ने जो प्रभाव उत्पन्न किया, तो नैसर्गिक रूप से वहाँ भी उनके विरोधी उत्पन्न हो जाने थे। और उन विरोधियों ने एक रास्ता सोचा कि इनका जो प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए, उस विचारों को समाप्त करने के लिए हमें एक ऐसा अस्त्र चलाते हैं जिस अस्त्र से बच करके जाना संभव नहीं है। और वो अस्त्र का प्रयोग उन पर किया। स्वामी विवेकानंद एक दिन एक पार्क में बैठे हुए हैं, बड़े आराम से अकेले बैठे हैं, दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। अचानक एक युवती आई जो बड़ी सज धज करके आई थी और आकर के थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही, देखती रही। किंतु जब कोई प्रतिक्रिया सामने से नहीं हुई तो वह आकर के विवेकानंद जी की गोद में बैठ गई और गोद में बैठ कर के कभी उनके मुख का स्पर्श करने लगी, कभी उनका चुंबन लेने लगी, कभी उनको छेड़ने लगी। स्वामी विवेकानंद बैठे रहे और थोड़ी देर के पश्चात वो निराश हो गई और निराश होकर के पूछने लगी कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। जब उसने देखा कि जो मैं चेष्टाएं कर रही हूं उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने से नहीं है, तो पूछा आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, जैसे एक पिता की गोद में कोई बालिका बैठ कर के क्रीड़ाएं कर रही हो, खेल रही हो, बस ऐसा लग रहा है। और ये सुनना था कि वो युवती उनकी गोद से पृथ्वी पर नहीं गिरी, ये समझ लीजिएगा कि बिल्कुल इतनी नीचे गिर गई कि वो तो चीखने लगी और ये कहने लगी कि मैंने तो बड़ा अपराध किया, मैं तो अपराधिनी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो पाप किया है। तो ये जो इस प्रकार का कवच है, ये कवच कहीं बाजार में नहीं मिलता। ऋषि दयानंद के जीवन के अनेक प्रसंग हैं, कितने ही प्रसंग महर्षि के जीवन के देखिए, जहाँ उनके ऊपर सांप फेंक करके बनारस में आक्रमण किया गया, जीवित सांप फेंका। सौरों में राव करण सिंह तलवार लेकर के आक्रमण करने के लिए आए। जब ये सारे शस्त्र विफल हो गए तो फिर एक नया शस्त्र वही ढूंढा गया जो बाद में विवेकानंद जी के साथ ढूंढा गया। पहले भी ढूंढे गए होंगे वो कवच, वो हथियार ढूंढा। और महर्षि जब रात को समाधि में बैठते हैं, नगर से दूर रहते हैं, वहाँ सज धज करके एक युवती गई। पहले तो अपने आभूषणों को हिलाया जिससे तरह तरह की ध्वनियाँ हों। ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ और बिल्कुल समीप जाकर के जब उसने देखा कि निराशा हो गई पूरी, तो उसे लगा कि मेरा सजना तो बिल्कुल बेकार गया, ये जो मैं आभूषण पहन करके आई थी इसका तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। ये व्यक्ति तो मेरी ओर न देख रहा है, न कोई
बात कह रहा है तो उसने उतार करके उन आभूषणों को, जो एक प्रतिक्रिया थी क्रोध की, कि उतार करके फेंकना प्रारंभ कर दिया। और फेंकने से जो ध्वनि हुई, ऋषि की आंख खुल गई, समाधि खुली। और समाधि खुलने के पश्चात महर्षि ने उससे एक ही प्रश्न पूछा कि माता किस लिए आई हो, कि ये शब्द सुनने थे, माता किस लिए आई हो। तो सोच करके देखिए क्या अवस्था हुई होगी। है? और उसके मुख से बरबस निकल पड़ा है कि मैं तो किसी लिए भी नहीं आई। जब ऋषि ने उससे पूछा कि माता किस लिए आई हो, तो वो उत्तर देती है, पंडित चमूपति जी ने उसको शब्द दिए थे, और वो कहने लगी, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यस गंग में पोट पछार लियो। निज चित्र चरित्र के दर्पण में निज चित्र भी आज निहार लियो। मैं आई थी पाप की पोट लिए, किस लिए? डुबाने के लिए है, किंतु मैंने देखी चरित्र की आज दया। मैंने ऋषिराज के चरित्र की आज ऐसी दया देख ली मैंने कि मैंने तो अपने आप को भी बिल्कुल ही पार कर लिया। वो कहती है कि ये है चरित्र। तो ये जो कवच है, ये कवच बिल्कुल अमोघ कवच है। इस कवच पर किसी शस्त्र का प्रवाह नहीं हो सकता। संसार के महापुरुषों की किसी को आप उठा करके देखिए, यदि किसी का नाम है, आप उसके विचारों से असहमत हो सकते हैं, किंतु यदि उसके विचार फैले हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी मजबूत आधार पर खड़ा हुआ है। और चरित्र से बढ़कर के, अपने आचरण से बढ़कर के कोई मजबूत आधार नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध के जीवन का भी ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो वैशाली का प्रसंग है। महाराज बुद्ध के लिए तो लोग निमंत्रण देते थे भिक्षा करने के लिए, और महाराज अपना चीवर उठा करके कमंडलू लेकर भिक्षा करने चल देते थे, पीछे पीछे भिक्षु संग। तो जो पहला आकर के निमंत्रण दे दे, उसका निमंत्रण स्वीकार। हमारे साधु तो नहीं करते, जैन साधु भी इसी प्रकार से करते हैं, जो पारणा है, बौद्ध साधु भी करते हैं। तो उस विधि से बुद्ध को निमंत्रित किया, और सबसे पहले निमंत्रित किया बहुत बढ़िया रथ में बैठ करके, जो बढ़िया से बढ़िया घोड़े जुते हुए थे, और बड़े गर्व के साथ निमंत्रित करने के लिए आई आम्रपाली। और जो आम्रपाली निमंत्रित करने को आई कि महाराज आज की चर्या हमारे यहाँ स्वीकार कर लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा, आज का भोजन आपके यहाँ। उसके बाद वैशाली के राजकुमार दूसरे लोग आए निमंत्रित करने के लिए, सबको बता दिया कि आज तो उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसके घर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो वो तो सोचती थी कि आज महात्मा बुद्ध निमंत्रित तो हैं, भोजन करने के लिए तो आएंगे, किंतु कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं विचारों में ग्रस्त थी। और जब महात्मा बुद्ध भिक्षा करने के लिए पहुंचे तो वो तो सज धज करके बढ़िया भोजन की तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं की, किंतु महात्मा बुद्ध ने दरवाजे पर पहुंचते ही आवाज लगाई माता कह करके। और महात्मा बुद्ध का माता कहना था कि सारा जो पाप था उसका महात्मा बुद्ध के तेज से वो विकीर्ण हो गया, सारा पिघल गया। तो ये जो कवच है, उस कवच को कहा वेद ने कि कैसा इंद्र है इंद्रिय है। जो इंद्र है जीवात्मा, उसका कवच कहाँ पहनना है, उसको कहाँ लगाना है? इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं। हमारी जो आँख है, आँख सब बता देती है, कहते हैं बोलती तो वाणी है, पर आँख सबसे ज़्यादा बोलती है। आँख सबसे ज़्यादा बोलती है, आँख से ज़्यादा कोई नहीं बोलता। आप कुछ नहीं कहते किसी को, किंतु आप देखते रहते हैं, और जब देखते रहते हैं उसके बाद में जो आपके साथ बैठा हुआ था, वो स्त्री हो सकती है, युवती हो सकती है, उसकी प्रतिक्रिया आपके प्रति भले ही कुछ नहीं कहा हो उसने,
किंतु जिसके साथ उसका बहुत विश्वास का संबंध हो, उसके सामने जो आपके चरित्र के पन्ने पड़ती है वो आश्चर्य होने लगता है। इतना आश्चर्य होता है कि ये इतनी बारीकी से इसने पूरा जीवन चरित्र पढ़ लिया। और जब वो बताए, कभी किसी को कोई आपका बहुत प्रियजन हो और उसको किसी ने बहुत स्नेहिल दृष्टि से देखा हो और वो चला जाए और वो बाद में आपको बताए कि देखिए अमुक व्यक्ति जो आए थे आपसे मिलने के लिए, वो तो ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं है, वो तो जब से आए थे घर में और जब तक बैठे रहे क्या कर रहे थे, वो एक ही शब्द होगा कि वो घूर घूर करके देख रहे थे। बस जब यदि वो ये इतना कह दे कि घूर घूर करके देख रहे थे, तो समझ लीजिए कि उसने जो आपने नहीं कहा था, वो जो आपकी पुस्तक में लिखा रखा था, छपा हुआ था, वो सारे का सारा उसने पढ़ लिया। तो इसी प्रकार से आँख है, हमारे ये हाथ पाँव हैं, हमारी नासिका है, हमारी वाणी है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को कैसे, इंद्र है जो जीवात्मा हैं, इंद्र आत्मा को कहते हैं, और इंद्रिय इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये उसका बोध कराती हैं। उसका बोध कराने के कारण ये इंद्रियां कहलाती हैं। जब तक वो है तब तक ये बनी हुई है, और वो शरीर छोड़ करके निकल जाए तो आँख कितनी बढ़िया हो, फिर किसी रूप का दर्शन नहीं करती। आपके कितने बढ़िया संगीत हो रहा हो, कान से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता उसे। क्यों? क्योंकि वो इंद्र नहीं रहा। तो ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम चलें तो कैसे हो करके चलें? अवसाहगमंतु है, कवच को धारण करके। और हमारे जो प्राण हैं, वो प्राण भी कैसे हों? उन प्राणों से भी हम प्राणन क्रिया जो कर रहे हों, वो प्राण भी उसी प्रकार का आचरण है। जैसा हाथ पांव से हमारा आचरण होता है, श्वास और उच्छ्वास, लेना और छोड़ना, वो सामने वाले को बता देता है कि ये किस प्रकार का इसका आचरण है। आप आंख बंद करके बैठिए, किंतु सांस जब छोड़ रहे हैं तब भी पता लग जाएगा कि किस लिए कैसा सांस छोड़ा, इसने कैसा लिया है। और आदित्यनो अदिति है, जो अदिति है वो कैसा? आदित्य ही अवसागमंतु है। सब किस प्रकार के कवच से युक्त हों? जो हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। शरीर की रक्षा के लिए भौतिक कवच चाहिए, किंतु आत्मिक रक्षा के लिए आचरण का कवच चाहिए। और अपने जीवन में हम उस कवच से युक्त होकर के चलने का प्रयास करेंगे तो सदैव हमारी जीवन यात्रा सुखद रहेगी, अच्छी प्रकार संपन्न होती रहेगी।